अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असमतुल्ला और आपको चैनल पेडागॉजी विद इब्न खुशामदीद। दोस्तों, आज हमारी पेडागॉजी सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हमने डिस्कस करने हैं मोड्स ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, याद रखना है कि ये टॉपिक जो मोड ऑफ एजुकेशन है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड हर पेपर में तकरीबन इधर से 4 या 5 MCQs एक्सपेक्टेड होते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, हमारे पास मोड्स ऑफ एजुकेशन 3 हैं, जिसमें फर्स्ट मोड ऑफ एजुकेशन है फॉर्मल एजुकेशन, सेकंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड थर्ड वन इज इनफॉर्मल एजुकेशन। तो स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट मोड ऑफ एजुकेशन से, जिसे फॉर्मल एजुकेशन या उर्दू में रस्मी तालीम कहा जाता है। रस्मी तालीम। फॉर्मल एजुकेशन को डिफाइन करते हैं। फॉर्मल एजुकेशन इज कंडक्टेड इन फॉर्मली डिजाइंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमिन्ड गोल्स। ये जो फॉर्मल एजुकेशन होता है, ये बाकायदा तालीमी इदारों में दी जाती है, जिस तरह हमारे पास स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और मदारिस वगैरह। फॉर्मल एजुकेशन में उस्ताद की मौजूदगी में बच्चों की तालीम और तरबियत का फरीजा सरअंजाम दिया जाता है। फॉर्मल एजुकेशन के फीचर्स की तरफ आते हैं हमारे पास। फॉर्मल एजुकेशन के फीचर्स में नंबर फर्स्ट है फीचर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। हैव अ रेगुलर करिकुलम, यानी फॉर्मल एजुकेशन का पहले से तयशुदा नसाब होता है। सेकंड, अपॉइंट टीचर्स फॉर गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन, यानी नसाब पढ़ाने के लिए टीचर अपॉइंट किए जाते हैं। रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, यानी एंट्री और एग्जिट के जो रूल होते हैं वो रिजिड होते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का फैक्टर नहीं पाया जाता। फोर्थ फीचर हमारे पास है फिक्स क्लास ड्यूरेशन, यानी क्लास का मुकर्ररा वक्त होता है। फिफ्थ फीचर हमारे पास है डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमास। डिप्लोमास वगैरह अवार्ड किए जाते हैं किसी भी प्रोग्राम के सक्सेसफुल कंप्लीशन पे, यानी जब भी कोई प्रोग्राम हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन में कंप्लीट होता है तो उसके एंड पे डिग्री, सर्टिफिकेट्स या डिप्लोमा अवार्ड किए जाते हैं। आते हैं सेकंड मोड ऑफ एजुकेशन की तरफ, जिसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन या उर्दू में नीम रस्मी तालीम कहा जाता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन को डिफाइन करते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैपेंस आउटसाइड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉर्मली डिजाइंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल आर एजुकेटेड थ्रू डिस्टेंस लर्निंग, यानी जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन हमारे पास होता है वो बाकायदा तालीमी इदारों में नहीं दी जाती, बल्कि ज़राए अबलाग या मीडिया के थ्रू ये तालीम दी जाती है। इसमें हमारे पास प्रॉपर इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं होती और डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू ये तालीम दी जाती है। और इसकी कॉन्क्रीट एग्जाम्पल पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आते हैं फीचर ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन की तरफ। फीचर्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन।
नॉन फॉर्मल एजुकेशन में सेपरेट प्रोग्राम डेवलप नहीं किए जाते और ना सेपरेट टीचर अपॉइंट किए जाते, बल्कि फॉर्मल एजुकेशन यानी रस्मी तालीम के फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज इस्तेमाल में लाए जाते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के फीचर में हमारे पास फर्स्ट है हैव अ रेगुलर करिकुलम। इधर भी हमारे पास पहले से तयशुदा नसाब होता है। रेगुलर करिकुलम, फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, यानी एंट्री और एग्जिट के जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। एंट्री एंड एग्जिट, और जो हमारे पास नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है ये सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है प्रमोशन ऑफ वीमेन एंड एडल्ट एजुकेशन। और ये जो हमारे पास नॉन फॉर्मल एजुकेशन लॉन्च किया जाता है इज लॉन्च्ड टू सप्लीमेंट फॉर्मल एजुकेशन in order to achieve, ताकि हासिल कर सके comprehensive national educational objectives। यानी जामिया नेशनल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए हमारे पास जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है ये एज ए सप्लीमेंट लॉन्च किया जाता है फॉर्मल एजुकेशन के। और इसकी जो हमारे पास कंक्रीट एग्जांपल्स हैं वो वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटीज एंड ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। और हमारे पास जो मेन सोर्स है नॉन फॉर्मल एजुकेशन का वो क्या है, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे पास मेन सोर्स है नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए। अब आते हैं थर्ड मोड ऑफ एजुकेशन जिसे इनफॉर्मल एजुकेशन या गैर रस्मी तालीम भी कहा जाता है। गैर रस्मी तालीम, informal education refers to the learning generated from social experiences and observation of individual। यानी जो हमारे पास इनफॉर्मल एजुकेशन है इसके लिए बाकायदा तालीमी इदारों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनफॉर्मल एजुकेशन वालिदैन, दोस्त, अहबाब, माहौल और मुआशरा से हम सीख सकते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन के फीचर्स की तरफ आते हैं। फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। तो नंबर फर्स्ट है इसमें हमारे इनफॉर्मल एजुकेशन में हमारे पास बाकायदा तालीमी इदारे नहीं होते, लेकिन होम इज द फर्स्ट इनफॉर्मल
educational institution of child, यानी चाइल्ड का जो फर्स्ट इनफॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है वो क्या होता है, घर होता है। सेकंड हमारे पास नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट, यानी हमारे पास इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई रूल्स एंट्री और एग्जिट के लिए नहीं होते। ये हमारे पास लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी इनफॉर्मल एजुकेशन हमारे पास पैदाइश से लेकर मौत तक है। इसका दायरा कार जो है वो पैदाइश से लेकर मौत तक है। इसके अलावा हमारे पास ये इंसिडेंटल होता है, इंसिडेंटल यानी पहले से इसके ऑब्जेक्टिव हमारे पास डिटरमिन्ड नहीं होते, यानी प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव इसकी नहीं होते, इंसिडेंटल होता है हमारे पास। That is the end of the lecture number 5th। उम्मीद की जाती है दोस्तों कि आपको पसंद आया होगा हमारा लेक्चर नंबर 5 जिसमें हमने मोड्स ऑफ एजुकेशन डिस्कस किए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।